चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ डिसिप्लिन लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड जो एक वर्चुअल लाइब्रेरी का हमने चालू किया था सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट नवंबर की अक्टूबर की 20 22 24 तारीख से हमने चालू किया था। एंड इट वाज मेंट फॉर अ मंथ, बट हमने थोड़ा सा उसको बढ़ाया कि ठीक है, इफ द फ्लो इज गोइंग देन लेट इट बी। सो एक तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि देखो, द सेशन दैट दीज वर ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपसे कोई फीस डिसिप्लिन लर्नर्स ने अभी ली थी क्या? जस्ट टू बी वेरी वेरी वी हैव ए क्लैरिटी ऑन इट, टू हैव ए क्लैरिटी ऑन इट कि क्या फीस तो नहीं ली गई आपसे इस चीज में? ओके, ठीक है, हम्म। फेयर एनफ। देखिए, मेरा जो पर्पस है ऐसे सेशंस करने का, इट वाज टू प्रोन्ज्ड पर्पस। सबसे पहला, मुझे ऐसा फील होता है कि एज द विंटर अप्रोचेज, जैसे ही सर्दियां आती है ना, वी बिकेम लेजी, वी बिकेम लेजी अबाउट अवर सेल्स, वी बिकेम लेजी अबाउट अवर स्टडीज। तो डिसिप्लिन लर्नर्स का पर्पस ही है कि हमको अपने आप को एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाना है। बिकॉज वी ऑल नो दिस कि जब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमने आज तक नहीं करा, तो वो हमको नहीं मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। सिंपल इक्वेशन है, स्ट्रेट इक्वेशन है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि अपने आप को हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर पुश करना होता है। दूसरा जो मेरा पर्सनली मानना है, जो दैट आई शेयर्ड इट विद यू ऑन द डे वन, कि जो भी पहला काम मैं करता हूँ इन ए डे, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन ए डे, ये मेरे पूरे दिन की एनर्जी को ड्राइव करती है। पूरे दिन की मेरी एनर्जी को ड्राइव करके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए फिटनेस एंथुजियास्ट और मैं पहला काम दिन में, ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग द द डेली कोर्स, अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो पूरा दिन मेरे माइंड में रहेगा ये कि भाई अमित, आपने सुबह सुबह एक्सरसाइज किया, लेट अस ट्राई टू ईट हेल्दी। है ना? आप अपने स्टेप्स काउंट करोगे, आप अपनी कैलोरीज काउंट करोगे, आपके बैक ऑफ द माइंड में वो सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो जाता है। सिमिलरली, इफ आई एम ए स्टूडेंट और अगर मैं पहला काम दिन का अगर उठ के अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो नेचुरली आई विल बी ऑन एन एडवांटेज विद माय कंपटीशन। अपने कंपटीशन से तो मैं 1 2 घंटा आगे भी हो जाता हूँ। और इसके अलावा मैं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज पे होता हूँ कि जब बाकी लोग अभी सो रहे हैं, तो मैंने पढ़ाई कर ली है। और वो चीज आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। जैसा कि अब अश्विनी मैम बता रही थी कि लेट उठने से मेरे साथ क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन तो चला गया, अब क्या। तो एक वो रिग्रेट की फीलिंग में आप लोग नहीं जाते हो। यू स्टार्ट योर डे ऑन ए पॉजिटिव नोट। चाहे वो 2 घंटे सुबह के एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए नहीं हुए, डजेंट मैटर। उस 2 घंटे में आपकी अगर एफिशिएंसी 25% भी आई ना, उस 2 घंटे में अगर आपने मान लो इफेक्टिवली 45 मिनट्स भी पढ़ाई की, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अभी ब्रेकफास्ट करने से पहले आपने अपना समय एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली उस चीज के पीछे लगा दिया, जिस चीज को आप टारगेट कर रहे हो, जिस चीज को आप चाहते हो कि मुझे इस साल ये अचीव करना है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर आती है, वो एक हमको किक देती है टुवर्ड्स टुवर्ड्स अचीविंग अवर डेज टारगेट। सो या इट वाज मोर अबाउट दैट। एंड गौरव, यू वांट टू से समथिंग? आपको कुछ कहना है क्या इस जो हमने वर्चुअल लाइब्रेरी के सेशंस किए? सर, मेरे को तो कुछ नहीं है ना, बस आपने जिस तरीके से प्रेरणा दी थी कि भाई आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमारी इनिशिएटिव रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक जो आपने जो सत्कर्म किया, तो उसकी एक उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मेरे को लगा कि ये चीजें सबके साथ और आपकी जो बातें हैं वो सबको फ्लरिश होनी चाहिए। और देखो, बस मैं इसमें क्या हुआ ना कि मेरे साथ लिमिटेशन क्या आ जाती है कि आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, और और आई एम एट ए डिसेंट पोजीशन नाउ, तो यहाँ पर मेरे पास काम की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। इस वजह से मैं गौरव को मैंने रिक्वेस्ट किया कि गौरव, आप इसमें मेरी हेल्प करो, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट्स विल स्टार्ट हैविंग ए टेस्ट। और आप लोगों से भी जैसे मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे मंथ के दौरान आप लोगों को कैसा फील हुआ, मतलब व्हाट वाज योर रूटीन बिफोर इट, और आपको इन सेशन से क्या लाभ मिला, अगर मिला तो, और क्या नुकसान हुआ अगर हुआ तो। अगर आप में से कोई भी अगर कुछ बोलना चाहे, राहुल, कृष्ण, इफ यू वांट टू से समथिंग।
सर नुकसान तो कोई नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है सर। ओके। सर मतलब जैसे मैं तो सर मेरा पर्सनली बता रहा हूँ सर, मैं कभी जल्दी नहीं उठता था। ये ओके। बस सर आपने इनिशिएटिव दिया, तो इस वजह से सर मैं मतलब स्टार्टिंग में उठ पाया हूँ। और ये ओके। अब कंटिन्यू ही चल रहा है सर। आप जैसे अभी बीच में सर आप लेक्चर मतलब लाइब्रेरी में नहीं आ पाते थे आप, वर्किंग की वजह से। तो सर फिर भी मतलब मैं तो डेली रहता था। यस। ये बेनिफिट हुआ सर। राइट, राइट, राइट। एंड अश्विनी मैम, दिवरीत मैम, नीतू मैम, आप में से अगर कोई कुछ बोलना चाहे। सर सर मैं रेग्रेट की फीलिंग से बच गई, मतलब ऐसा कि जैसे सुबह जैसे नहीं उठती तो मुझे दिन भर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। तो मैं उससे काफी बच गई वो वाली फीलिंग से। राइट, राइट। मेरे को अच्छा लगा कि हाँ सेशन अटेंड करके डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, इसका एडवांटेज ही है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। दिवरीत मैम, आई होप यू वांट टू से समथिंग। अ, मतलब सर खुद से थोड़ा मोटिवेशन लाना काफी डिफिकल्ट है। पर हम्म। जब आपके साथ एक कम्युनिटी जुड़ी है जिसमें हम्म। सभी लोग का टारगेट मोर और लेस सेम है कि एक या। गवर्नमेंट जॉब पानी है, तब बहुत मोटिवेशन आता है कि यार वो रोज आ रहा है 6 बजे, तो व्हाई नॉट मी, इफ ही कैन डू व्हाई नॉट मी। तो वो एक बहुत अच्छा पुश था। जैसे पहले 1-2 दिन बहुत मुश्किल हुआ उठना, या, पर जब आई लगा रिमेम्बर। कि वाह यार मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है और मतलब जाता ही क्या है, कैमरे के आगे पढ़ना ही तो है। या। तो वो बहुत मतलब मोटिवेट किया। या। तो मतलब 1-2 दिन मुश्किल हुआ, पर उसके बाद मतलब नो लुकिंग बैक। कभी कभी ग्रेट। 1-2 दिन हो जाता है सैटरडे संडेज को, बट मतलब वो है कि आपका एक रूटीन सेट हो जाता है डे के लिए। ग्रेट। ऋषिकेश जी, यू वांट टू से समथिंग? या अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं इस वजह से आप मतलब। सर ऐसा कुछ नहीं है, बोल सकते हैं। ओके, ओके। जी प्लीज। सर मेरा उल्टा था सर, 5 बजे सोता था, हाँ। अब 5 बजे उठता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स, यू आर वन ऑफ द फ्यू एस्पिरेंट्स जिनको इससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर यू वर टेलिंग मी दिस इन इन अर्लियर स्टेजेस। आपने शुरुआत में ही बताया था जी सर। कि आपका रूटीन उल्टा है। हाउएवर देखिए, जी मैं तो किसी भी रूटीन, जिस रूटीन में आपको पढ़ाई हो पा रही है, जिस रूटीन में आपकी एफिशिएंसी बन पा रही है, मैं आप लोगों को वही कहता हूँ, आप वो उसको फॉलो कर लो। बट स्टिल देर आर सम नेचुरल लॉज ना। नेचुरली भी इंसान को कुछ करने के लिए बनी हुई है चीजें, है ना? तो जी। उसके हिसाब से अगर हम करते हैं, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उसके हिसाब से अगर हम अलाइन कर पाते हैं, तो देर इज नथिंग लाइक दैट। एंड आई बिलीव दीज आर मोर एफिशिएंट वेज टू स्टडी, है ना? तो यस। अगर अगर आपको ये हेल्प मिली है कि 5 बजे उठने, 5 बजे सोने से अब आप 5 बजे उठने लग गए, मतलब टोटल एक 12 आवर्स का आपको अगर शिफ्ट हुआ है, तो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। और यस। देखिए, इसमें यस। क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको हर रोज करना है। अगर महीने में आप 80% ऑफ द टाइम भी ऐसा कर पाए, 24 डेज भी अगर आप ऐसा कर पाए ना, तो यू आर ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट, जी। है ना? ऐसा नहीं, अपने आप पे इतना हार्ड हमें नहीं होना होता कि जी नहीं, मैं तो 30 के 30 दिन ही मैं ऐसा करूंगा। हो जाता है, बहुत अच्छा है, पर हफ्ते में एक दिन आप अपने आप को दे सकते हो। जी। नीतू मैम, यू वांट टू से समथिंग? Sir, good morning, sir. Good evening. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Overall, my experience is very good in this platform, and I can maintain my discipline and focus more in study. So, thank you so much, sir, for providing this platform. I can focus very more last 1 month. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। हालांकि देखिए, हम में भी शॉर्ट कमिंग्स हैं। इस ऐसा नहीं है कि वी डोंट नो अवर लिमिटेशंस, देयर आर लिमिटेशंस ऑन आवर साइड एज वेल, वी डू अंडरस्टैंड इट। बट यस, अगर मेरा अगेन पॉइंट क्या है, अगर किसी को अगर 10% भी फायदा हो गया, तो हाफ ऑफ माई जॉब इज डन। एंड आई बिलीव एटलीस्ट हम सबको 25% तो फायदा हुआ है एटलीस्ट, कि जहां हम पहले थे उसके मुकाबले जहां हम अब हैं। सुबह की अगर मैं 3-4 घंटों की मैं बात करूं, हो सकता है कि आप लोग बाकी समय बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, बट ऐसा देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप इस समय को शायद उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होगे।
एंड अगर वो आपको अब आप कर पाए हो तो देर इज नथिंग लाइक दैट या। तो मैं प्रोसीड करूंगा। एक बार आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ना चैट में अपनी एक ईमेल आईडी आप शेयर कर दें प्लीज। आप लोग सभी फटाफट ना एक बार चैट में अपनी ईमेल डाल दें। तो गौरव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी चैट में सबने ईमेल अपनी डाली है, तो आप प्लीज एक बार अनाउंस करें। देखिए दूसरा क्या है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट इन दैट। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत अजीज हैं, बहुत मैं पसंद करता हूं आप सभी लोगों को। लेकिन देखिए, और ये जो चीज़ है, इट इज़ ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू ऑल ऑफ यू। ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आई शुड स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 5% ऑफ माई सैलरी टू स्टूडेंट कम्युनिटी। किसी ना किसी माध्यम से मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ, क्योंकि आई हैव बीन ए स्टूडेंट सिंस पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट माई एंटायर लाइफ एज ऑफ नाउ। मतलब एक स्टूडेंट के तरीके से ही मैं रहा हूँ एज ऑफ नाउ ऑल्सो। आई स्टार्ट की आई कीप ऑन लर्निंग ए लॉट मेनी न्यू थिंग्स। तो इस साल का मेरा ये था कि आई विल स्टार्ट गिविंग 5% ऑफ माई सैलरी इन सम कॉजेज। सो ये 5% क्यों आप कहेंगे कि 10% करो, 50% करो, क्योंकि देखो मेरे अपने खर्चे हैं भाई, है ना मुझे। हाँ, और किसी किसी दिन ऐसी पोजीशन पे आएंगे कि 100% कर पाए तो डेफिनेटली 100% भी करेंगे। बट या तो मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूंगा कि गौरव आप अपनी एनालिसिस दें कि हु अकॉर्डिंग टू यू शुड बी गिवन फर्स्ट प्राइज, हु अकॉर्डिंग टू यू शुड बी गिवन सेकंड प्राइज, हु अकॉर्डिंग टू यू बी गिवन थर्ड प्राइज। सर आई हैव रॉट। प्लीज। सर लिख दिया मैंने, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं ये कहूंगा सर, राहुल शोकांत जो है वो फर्स्ट है। इसके पीछे का रीजन ये है कि बीच में लैग होने के बाद भी ये व्यक्ति आते थे और काफी मतलब डेडिकेट होके ये पढ़ते थे। और दूसरा है कृष्ण बेनीवाल जी। दूसरे पे ये आते हैं, दूसरे पे आते हैं। अभी मैं जो आपने कहा फर्स्ट राहुल शोकंद है, तो इसमें मैं जो बाकी लोग हैं इनका ओपिनियन, आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि राहुल हैज बीन ए कंसिस्टेंट, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंटली ये वेकअप करते रहे, कंसिस्टेंटली ज्वाइन करे। एक आधी बार तो ऐसा भी हुआ अकेले राहुल बैठा है, काफी बार हुआ ऐसा कि अकेले राहुल बैठा है। तो आई होप कि हम किसी को इस चीज में कोई इशू नहीं हुआ कि हाँ जी राहुल stands on being the consistent person in our group. So Rahul, you want to say something on it? आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज, 1-2 मिनट का आप जरूर बोलिए सर प्लीज। जैसे मैंने अर्लियर पहले आपको बताया था कि भाई ग्रुप में कोई नहीं आता था, जैसे आप जब जब तक आप आते जब तक तो सारे थे सर। ठीक है। बीच में सर आपने जैसे 1 वीक का गैप लिया, उस टाइम सर सभी छोड़ गए थे ऑलमोस्ट। Okay. सिर्फ ये क्रिशन आता था सर, और एक एक दो और थे सर। तुम उनको छोड़ दो, तुम अपनी बता। सर बस आप यही है सर बेनिफिट कि भाई मैं पहले नहीं उठ पाता सर, मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी है सर अब। ओके, ठीक है, तो यानी कि आपको बेनिफिट हुआ इससे। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके। आप राहुल एक बार अपनी ईमेल चेक करो, आपको कुछ हमने भेजा है गिफ्ट कूपन। देखो, लेट अस नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट, क्योंकि ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। देखो आपको आया होगा। एक बार आप कंफर्म कर दें, देन वी विल मूव टू सेकंड पोजीशन। और जो सेकंड और थर्ड पोजीशन है वो अपनी विनर स्पीच अपनी रेडी कर लो भाई। यस सर, आई रिसीव्ड। डू नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट यार, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी,
है ना, तो लेट्स नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट ओके सर। and utilize it wherever you want. Yeah. एंड सेकंड पोजीशन पे है कृष्ण बेनीवाल जी। गौरव, तो आपने सेकंड पोजीशन पे क्यों रखा कृष्ण बेनीवाल जी को? सर कृष्ण बेनीवाल जी जो स्टार्टिंग से जुड़े थे और एंड तक वो भी आए, और इनका जो कैमरे के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति जो इनका मतलब कंसंट्रेशन था ना, मैं इनके कंसंट्रेशन को काफी ज्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर। इनकी इनका सर हमेशा झुका रहता था, मतलब साइड में ऐसे रहते था और पढ़ाई को ही करते थे, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो ये व्यक्ति है कृष्ण बेनीवाल जी। ठीक है, फेयर एनफ। एक मिनट, जस्ट मैं कृष्ण को इनका गिफ्ट कूपन सेंड कर रहा हूँ। कृष्ण, एक बार आप कंफर्म करो। और फिर आप दो शब्द जो ये एक महीने का हमारा समय रहा इसके बारे में शेयर करना। कृष्ण कह रहा पहले आने दो, तब मैं शेयर करूंगा अपने दो शब्द। सर रिसीव सर फेयर एनफ। आ गया सर, मेल आ गया सर। ओके, प्लीज। सर मेरा ये था सर, मैं उठ तो पहले ही जाता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगस्त से पहले सर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अलग चलती थी इससे पहले, तो मैं फिर शिफ्ट हो गया था सर। तो मैंने खुद में ही मतलब वो चीज थी कि मैं सुबह जग जाता था, लेकिन सर यूटिलाइज नहीं कर पाता था मैं मतलब मेरा ये होता था 8-9 बजे ही स्टार्ट करता था मैं पढ़ना। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया इनिशिएटिव तो सर मेरा फिर सर टाइम यूटिलाइज होने लग गया। ओके, और राइट। सर एक एक और भी चीज थी, जैसे मैं टेस्ट सीरीज या फिर मतलब जैसे सपोज टू बी कोई भी एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ ना, तो उसके पी मतलब मैंने भले ही सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं उसके पीवाईक्यूज को रीड करता हूँ सर इस टाइम में, जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरे को आइडिया लगता है कि एग्जाम पूछ क्या रहा है। तो मेरे लिए सर यही बहुत बड़ी चीज है, ये टाइम यूटिलाइज हो गया है। या हाँ सर। एंड एक्चुअली आप हाँ। वो पॉजिटिव होते हैं ना अपने आप को लेके। और देखो, इट इज ऑल अबाउट माइंड गेम यार, मैंने देखा है। इट इज सर ऑल, बीट एनी स्पोर्ट, बीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बीट योर जॉब, इट इज ऑल अबाउट योर माइंड गेम यार, कि हाँ आपका ब्रेन उस समय कैसा फील कर रहा है ना। जब आप वो मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव फील करते हैं ना, तो एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। सर एफिशिएंसी तो सर ये मान लो आप सर, मतलब मेरे लिए है सर ये, क्योंकि मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन इस 2 घंटे में सर मैंने शायद हो सकता है कई बार पूरे दिन के बेस्ट आवर्स हैं। बराबर ही, हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं था कि जो एफिशिएंसी इस 2 घंटे में आई हो पूरे दिन में भी नहीं आ पाई सर। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट यार, ग्रेट ग्रेट हम्म, कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली देखिए, ये जो हम्म, चीज़ थी, ये स्टार्ट मैंने इसी वजह से करी थी कि बेसिकली आई आई ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प किया जा सके, क्या किया जा सकता है, उनकी पढ़ाई में हेल्प की जा सके। साइकोलॉजी, देखिए कंटेंट तो आज के टाइम पे ना यूट्यूब पर प्लेथोरा ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल। मुझे नहीं लगता कि, और मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार उधर जो पढ़ा देते हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता है एक फ्रंट जहाँ अभी काम करना बाकी, वो साइकोलॉजिकल फ्रंट है, कि आप एक स्टूडेंट की परेशानियों को कैसे आप हैंडल कर रहे हो। वेरी लेस पीपल हु कैन रिलेट टू दोज, क्योंकि कई तो उनमें से एग्जामिनेशन साइकिल्स में इतना लंबा रहे नहीं है, और कई अगर रहे हैं तो उन्होंने सक्सेस देखा नहीं है। बहुत चीजें हो जाती है, और अगर देखा भी है तो उनको वो फील नहीं होता है कि कैसे सॉल्यूशन कैसे देना है। सक्सेस भी देखा है ना, वो फील भी करते हैं, सॉल्यूशन ही नहीं पता। तो हाउ डू यू help those students? So at least I personally feel that after so many trainings that I have undergone, so many things that I've seen over past 18 years, तो मुझे समझ में आता है कि किसको कैसे हेल्प करना है, समझ में आता है कि इसकी बात का कैसे जवाब देना है। क्योंकि मेरा ये अभी भी ये मानना है कि आप कोई भी काम अगर करते हैं ना, यू नीड ए मेंटोर। इवन जी। if I डू समथिंग, इफ आई वांट टू डू समथिंग, किसी भी चीज में, चाहे फिटनेस में करना हो, चाहे बिजनेस में करना हो, चाहे जॉब में करना हो, मुझे कोई ना कोई एक मेंटोर चाहिए, जो एटलीस्ट हु विल बी ए रे ऑफ लाइट और ए गाइडिंग लाइट विद मी, ताकि वो बता सके या मेरे को कंसिस्टेंट रख सके, नहीं भाई आप करो इसको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल रोल प्ले करता है। या नाउ कमिंग बैक टू थर्ड पोजीशन, गौरव, हु अकॉर्डिंग टू यू शुड बी थर्ड पोजीशन? सर अश्विनी कुशवाहा।
एंड व्हाई? सर अश्विनी कुशवाहा इसलिए हैं क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से देखता था और फिर मिड में देखता था और जब लास्ट में देखता था, ये भी कृष्ण बेनीवाल जी की तरह बिल्कुल फोकस्ड हो गए पढ़ाई करती थी। और मतलब होता ना कि जो घोड़े की जो नाल होती है, बिल्कुल फोकस होके पढ़ती थी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन लास्ट में इन्होंने थोड़ा-सा इनका इंटरमिटेंट हो गई थी ये, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा था। और सर बाकियों को इसलिए नहीं, जैसे कि अभिषेक एम है, स्टार्टिंग के 15 डेज़ अभिषेक एम बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा। और ऋषिकेश सिद्धार्थ जी जो हैं, वो अभिषेक साहब की स्टार्ट नौकरी लग चुकी है भाई, अब उनको इतना जरूरी नहीं है वो सुबह सुबह उठ के तुम लोगों की तरह वो ठंड में, अरे हाँ, भाई। वो और वो उड़ीसा में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो चुके हैं भाई, और वो बधाई हो। उठेंगे सुबह 6 बजे। ना सर, मैं लाइक पिछली बार की तरह इस बार भी सबको कॉम्पिट देता। जस्ट मेरा हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये को मैं खूब। हाँ, वो आपके मेरे पास मैसेज आए हैं, मैंने देखा है। बट पॉइंट क्या ना यार, देखिए मेरे लिए आप सभी लोग विनर्स हो। देखो विनर्स क्यों हो आप समझो। आप ये भी चीज समझना कि ग्रुप 30 लोगों का बनाना था, हमने 30 लोगों का बना लिया। 3-4 दिन में 30 लोग आ भी गए थे। आप खुद ये देखो यार कि उन 30 दिनों में उन 30 लोगों में कितने लोग हैं जो अटेंड कर पाए। यू जस्ट सी योर सेल्फ। दिस इज द रियलिटी ऑफ कंपटीशन। एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत लोग भरेंगे, पहले 2-3 दिन 20% आएंगे भी प्रिपरेशन करने, बट ऑन द 30th डे 3-4% ही रह जाते हैं। So what I am pitching here is your consistency, be it a slow consistency, be it a less efficient consistency, but वो बहुत important होती है। To be there till the examination happens, to be at the position to study 2 hours, 3 hours per day till the examination gets end। तो ये बड़ा important है ना। यही जो हमने किया ना, यही इसी को आप एक्सट्रापोलेट कर लो तो एग्जामिनेशन की लार्जर पिक्चर यही है। So, Ashwini ma'am, you want to say something? सर मैं कहूंगी कि हाँ, मतलब प्राइज मुझे मिला है, पर ऐसा है कि राहुल जी और जो कृष्णन जी ने जो किया है सर, वो Hmm. वैसा नहीं कर पाई मैं फिर भी Yeah, we उनके। also agree on it. देख के मतलब मैं फैन हूँ मतलब। हाँ, नहीं मतलब आप मैंने देखिए, देखा कि वो दो जन। सॉरी आई एम कटिंग यू इन बिटवीन। आप ना नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। आप जी समझ, जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम नाउ ऑब्जर्विंग यू फॉर द थर्ड टाइम नाउ। द वे यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, फिर आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। आपने जैसे जब हमने मीटिंग शुरू करी, यू सेड कि 7 बजे भी उठती हूँ, ऐसा लगता है लेट हो गया। नहीं, 7 बजे आप, ट्रस्ट मी, 7 बजे बहुत जल्दी उठ रहे हो आप। यू आर वेकिंग अप गुड। मैं लेट मानता हूँ 11-12 बजे अगर आप उठ रहे हो, 10 बजे आप उठ रहे हो, देन इट इज लेट। 7 AM आई डोंट बिलीव पर्सनली इट इज लेट, इट इज गुड टाइम टू वेक अप। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाकी लोग अगर मतलब वो है ना, वो ऋषिकेश जी तो कहेंगे भाई साहब मैं तो 5 बजे सोता था, 12-1 बजे उठता था। तो 7 बजे तो मेरे लिए या और मेरा मैं आने का ना कारण एसएससी जेई का जब एग्जाम डेट आया उसके बाद मैं आना थोड़ा कम कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, नहीं देखो वी आर नॉट जजिंग एनीवन। जी। लिटरली आई डोंट बिलीव इन जजिंग एनीवन। आई अभी बिलीव इन सर हेल्पिंग पीपल। राज- राजस्थान एएन का प्रीलिम्स निकला हुआ है, मेंस देना है। वेरी गुड है, वेरी उसमें गुड, मुझे वेरी गुड, वेरी गुड। सो योर शायद मैं ब्रांच वाज इलेक्ट्रिकल राइट? सिविल से। हाँ सिविल। सो आई डोंट नो मेरे वो इलेक्ट्रिकल क्यों आती है, वो दिवरीत मैम नहीं, अब मैम मेरे को याद है यू आर फ्रॉम सिविल। सो और सर या प्लीज। उसमें से 75 मार्क्स के इंटरव्यू भी हैं, तो शायद हम्म, मैं आपकी हेल्प लूँ। या तो मुझे आपकी ईमेल आईडी भी चाहिए होगी। या श्योर श्योर, डिसिप्लिन लर्नर्स का मैं शेयर कर दूंगा। बट आई 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 एक्चुअली लाइक योर कॉन्फिडेंस अबाउट इट कि इंटरव्यू में आप आपकी हेल्प लो, यानी कि यू आर मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड कि यू विल बी क्लियरिंग मेंस। सो इट इज गुड, सच काइंड ऑफ मेंटल रेजिलियंस शुड बी देयर या। तो अश्विनी व्हाट आई वाज सेइंग कि आप ना कोशिश करो कि यू स्टार्ट थिंक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं ये, तो आप ना फिर वो अपने ब्रेन को, अपने आप को ऐसा ही प्रिपेयर कर रहे हो। रादर द फीलिंग शुड बी भाई मैं तो कर दूंगी सबसे एग्जाम। इंटेलिजेंट। हाँ, मैं अगर बैठेगी पढ़ने फिर तो देखो शाम तक पढ़ूंगी मैं। कोई बात नहीं, 8 बजे गए तो क्या हुआ, आई विल नाउ कैपिटलाइज माई डे नाउ।
तो इट शुड बी लाइक दैट, वो इट इज ऑल अबाउट, मैं अभी वही कह रहा था, आई एम रिफ्रेजिंग दैट, इट इज अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर। और यहाँ पे तो वैसे ही फिजिकली कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, हमने कौन सा 100 मीटर रेस भागनी है। इट इज ऑल अबाउट आवर माइंड एंड ब्रेन्स, हाउ दे आर फंक्शनिंग एंड वर्किंग। हाउएवर देखो, मैं कुछ एक नाम ना आप लोगों में से ऐसे भी देना चाहूंगा, जैसे नीतू मैम है, दिवरीत मैम है। यू वर एक्चुअली वेरी वेरी कंसिस्टेंट, एंड दिवरीत मैम खासकर, यस यू वर वेरी पॉजिटिव अबाउट थ्रू आउट द जर्नी, एंड आपकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी। वी विल बी सेंडिंग यू अप्रिशिएशन टोकन्स ओवर योर ईमेल। सी, इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट रिवॉर्डिंग यू, बिकॉज गेटिंग सम रिवॉर्ड हमको मोटिवेट करता है कि यस। अब क्रिश्चियन को ये रहेगा, देखो भाई, मैं 1 महीना अगर मैंने ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ, है ना। और दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ही, ये छोटे छोटे कदम ही एक बड़ी लीप ऑफ फेथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो या अगेन, खैर, आई बिलीव वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन।